हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विजय कुमार में। दोस्तों, आज हम लोग जैक द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्र का क्लास 9th का हम लोग क्या किए हैं कि सेट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। अब सेट 2 हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट मैथ है। ठीक है, सेट 1 कंप्लीट हो गया है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभी क्या है, सेट 1 कंप्लीट कर दिया। साथ ही साथ क्लास 10th का भी अपलोड हो रहा है सेट, और क्लास 9th का भी। ठीक है, तो क्लास 9th का सेट 1 कंप्लीट हो गया है। सब्जेक्ट मैथ का, गणित का एक सेट हो गया है, ये दूसरा सेट हो जाएगा। उसके बाद अभी दो सेट सभी का आ रहा है। उसके बाद हिंदी का भी 2 सेट हो जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे सबका अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट अभी देखते हैं। जो समान निर्देश है सभी के लिए समान है, 40 क्वेश्चन रहेगा, 40 मार्क्स का। ठीक है, तो बिना देरी किए हम लोग फटाफट क्वेश्चन से बनाते हैं। बोला कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या दोस्तों हम लोग जानते हैं क्या है। अभाज्य संख्या करने का मतलब उसका फैक्टर होगा 1 और खुद अपने आप से कटेगा, इट सेल्फ। ठीक है, ये 2 ही नंबर उससे वो कटता है, उसी को बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो देखते हैं यहाँ पर कौन है कि वह 1 तो होगा ही नहीं, 1 के अलावा दूसरा होता है, 0 भी नहीं होगा, और 4 तो क्या है, ये तो 2 से भी कट जाता है, अपने आप से भी करता है, 1 से करता है, ये तो होगा नहीं। तो हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ये क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन ये 2 क्या है, खुद अपने आप से कटेगा 1 से और खुद 2 से। ठीक है, उसका 2 ही फैक्टर है, तो इसलिए हो जाएगा 1 का ए। अब 2 में बोलता है कि 2 पूर्णांकों का गुणनफल हमेशा क्या होता है। अगर 2 पूर्णांक आपस में गुना करते हैं तो क्या निकलता है, ऐसे होल को गुना करेंगे होल से तो क्या बनेगा, होल नंबर ही बनेगा। क्या बनेगा, होल नंबर। ठीक है, इसीलिए इसका हो जाएगा आंसर 2 का सी, पूर्णांक ही बनेगा। पूर्णांक को गुना करेंगे तो पूर्णांक बनेगा। अब 3 में देखते हैं, बोला कि पाई किस प्रकार की संख्या है। पाई है किस प्रकार की संख्या है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो ये प्राकृतिक संख्या तो है नहीं, पूर्ण संख्या भी है नहीं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है और पाई का मान होता है क्या होता है, 22/7 होता है। तो ये तो क्या आ गया, परिमेय संख्या में आ गया। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, परिमेय संख्या, क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 में बोलता है कि वास्तविक संख्या क्या है इनमें से। परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, इनमें से 2, मतलब ए और बी। ठीक है, दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो ये वास्तविक जो संख्या है उसको हम लोग जो मतलब रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं आप वास्तविक संख्या। तो परिमेय संख्या को भी हम लोग लिख सकते हैं या परिमेय संख्या को भी लिख सकते हैं, तो ये दोनों हो जाएगा। ठीक है, 4 का सी, ए और बी। 5 में देखते हैं हम लोग फटाफट। क्वेश्चन बोला कि 2 और 3 के बीच में निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या आ रही है। संख्या 2 और 3 है, उसके बीच में कौन कौन सी परिमेय संख्या इसमें से आता है। ठीक है, तो उसका 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन सही होगा। तो पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है। उसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 7 या 3 पॉइंट ऊपर जाता है, 3.14 जो होता है एग्जाम्पल, एक 3 से ऊपर हो गया, बाहर ज़्यादा हो गया। अब दूसरा है √3 का वैल्यू क्या होता है, 1 पॉइंट समथिंग होता है। ठीक है, ये भी गलत हो गया क्योंकि 2 से नीचे हो गया। ऐसे बोलते हैं 5/3, 3 1 जा 3, क्योंकि 2 बार मत कटेगा नहीं, ये भी रिजेक्ट हो गया, कैंसिल हो गया। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, क्या कि इसको जब डिवाइड 2 से भाग देंगे 5 को तो 2 दूनी 4, 1। ठीक है, 0.0, 2 बचे 10, देखो 2.5 आ गया। ये क्या है, 2 और 3 के बीच में ही आ रहा है, ये हो जाएगा सही, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 5 का डी। अब 6 में देखते हैं क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें बोल रहा है कि 2 का पावर -3 है, 2 का पावर -3 है, और पूछ रहा है उसका क्या है, उसका वैल्यू क्या होगा। तो देखते हैं, हम लोग जानते हैं कि माइनस में रहता है, मतलब वो क्या है, उसको हम लिख सकते हैं 1/2 का पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस में रहेगा तो 1/8 रहेगा। तो 1/, अब 2 का पावर 3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 1/8 कौन सा ऑप्शन सही है जी, ऑप्शन नंबर सी होगा, 6 का। अब 7 में बोलते हैं कि इनमें से कौन सा बहुपद है। एक बहुपद है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे बहुपद कहने का मतलब जिसमें ज़्यादा पद होगा वही होगा बहुपद। तो देखते हैं एक बहुपद, तो एक बहुपद इसमें देखते हैं कि इसमें 3 पद है, इसमें भी क्या है 3 पद है, इसमें भी 3 पद है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सी आंसर। इसमें 4 पद है, क्या है, 4 पद है। ठीक है, इसी को बोल सकते हैं बहुपद। और ऑप्शन और पावर में भी 5 है, सबसे ज़्यादा पावर वाला भी है। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 8 में बोलता है कि निम्न में से कौन सा एक शून्यक है। क्या है, एक शून्यक है जिसका 2 है वैल्यू, ठीक है। तो शून्यक 2 किसका होगा, मान लो x बराबर 2 आया है, तो 2 कैसे आया, तो उसको क्या आया, पहले x माइनस 2 के फॉर्म में रहा होगा, तभी ना उसको बराबर लिख के 0 लिख के इसको उधर करते हैं तब बराबर 2 आता है। तो हो जाएगा x माइनस 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा x माइनस 2। तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। अब देखते हैं 9 में क्या बोल रहा है। 9 में बोलता है कि x का पावर 2 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 5x का घात क्या है, इसका घात पूछ रहा है, ठीक है। तो घात मतलब इसका जो सबसे ज़्यादा पावर होगा, बहुपद का सबसे ज़्यादा पावर वही होता है घात, ठीक है। देखो तो आगे पीछे भी लिखा होगा तो उसमें कन्फ्यूजन होने की बात नहीं है, ठीक है। इसमें देखो x का पावर 2 है, बीच में क्या है x माइनस 3x क्यू है, तो 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा पावर 3, सबसे ज़्यादा क्या है 3 है, तो हो जाएगा x का पावर क्यूब रहेगा, तो उसको 3 केवल घात का पूछ रहा है तो घात ही लिखना है, तो ऑप्शन हो जाएगा 9 का डी 3। 10 में बोलता है कि एक दिया हुआ रिलेशन px बराबर 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस में 7, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है कि P1 निकालो, तो जहाँ जहाँ x स्क्वायर वहाँ बैठा देते हैं, 5 गुने 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस में 7, 5 हो जाएगा माइनस 2 प्लस में 7, 7 5 12 में से 2 चल गया, क्या हो जाएगा 10 बचेगा। तो 10 कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा 10 का ये, क्या हो जाएगा ये, ठीक है। अब 11 देखते हैं, बोला कि 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5x x का पावर 4 का गुणांक निकालो। गुणांक क्या है, ठीक है। तो गुणांक हो जाएगा उसके साथ में जो मल्टीप्लाई रहेगा उससे कोफिशिएंट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो जो साथ में मल्टीप्लाई रहेगा उसी को हो जाता है उसका गुणांक। तो x का पावर 4 यहाँ पर तो है ही नहीं, इस समीकरण में दिख रहा है कहीं x का पावर 4, जब नहीं रहता है तो उसमें समझ लो कि x का पावर है, क्या है 0 है। ऐसा नहीं बोलना कि नहीं है, इसमें से कोई भी नहीं होगा, तो इसमें होगा 0। जो जहाँ कुछ अगर नहीं दिया हुआ, जिसका पावर पूछ दिया किसी चर का, उसमें नहीं दिया हुआ है तो उसको 0 लिख देना है। तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0। 12 में देखते हैं क्या है कि यदि किसी बहुपद का px इतना दिया हुआ है x का पावर 2 प्लस x माइनस 2, और बोला कि x का इसका क्या है x प्लस 2 से विभाज्य किया जाता है, तो उसका शेषफल क्या होगा। सीधे क्या करना है, तो x बराबर क्या निकलेगा -2 निकलेगा, या पुट कर दो यहाँ पर -2, तो -2 पुट करेंगे px के बराबर -2, तो क्या होगा -2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में -2 हो जाएगा और साथ ही -2 रहेगा, ठीक है। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और ये -4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है 0 सी ये राइट आंसर। 13 में बोलता है कि x स्क्वायर माइनस 9x प्लस की का एक गुणनखंड x माइनस 1 है, ठीक है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा k का मान निकालो या कुछ भी मान निकालो, उसके साथ में ये गुणनखंड दिया रहेगा, उसी गुणनखंड से निकलेगा, ठीक है। तो इस समीकरण में x माइनस 1 का मान बैठाओ तो x माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो x बराबर क्या निकलेगा 1 निकलेगा, तो 1 बैठा देते हैं इसमें हो जाएगा, अगर 1 बैठाएंगे तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा -9 इंटू 1 प्लस में k बराबर 0, ठीक है। तो 1 हो जाएगा -9 प्लस में k बराबर 0, तो k बराबर क्या होगा हो जाएगा -8 प्लस k बराबर 0, तो k इधर जाएगा तो -8 माइनस k, ठीक है, बराबर में माइनस k हो जाएगा, तो माइनस कर जाएगा, k बराबर 8 निकलेगा, क्या निकलेगा 8। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। माइनस में गलती से नहीं मार देना, थोड़ा सा माइनस प्लस का भी हिसाब किताब रखते हुए जाना है, नहीं तो गलती से माइनस प्लस में कन्फ्यूजन होगा तो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन गलत मारा जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर बोला कि 14 में x स्क्वायर माइनस 6 का गुणनखंड, इसका गुणनखंड पूछ रहा है, ठीक है। तो उसको हम लोग पहले तोड़ने का आना चाहिए, आइडिया होना चाहिए, अगर बढ़िया से तोड़ पाएगा तो क्या होगा, तभी उसका आंसर अच्छे तरीके से दे पाएगा, ठीक है। उसको ऐसा तोड़ना है कि क्या करेंगे, उसको डिफरेंस करेंगे तो भी -6 आना चाहिए, और उसको गुना करेंगे तो -6x स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। तो 3 दूना 6 होता है, वो सही आंसर है। तो इसको तोड़ेंगे 3 दूना 6 में हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस
2x, ठीक है। इसको तोड़ेंगे क्या हो जाएगा, माइनस एक्स ही रहेगा, -6। इसको क्या होता है, x कॉमन लेगा, यहाँ पर x बचेगा, -3 बचेगा, यहाँ पर x कॉमन निकल गया। अब यहाँ पर क्या होगा, -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x क्या रहेगा, अच्छा यहाँ +2 है ना, तो +2 कॉमन ले रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ -3 हो जाएगा। और इसमें क्या हो गया, x +2 और x -3 आ गया। ये क्या x +2 x -3 किसका ऑप्शन है, x +2 और x -3, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इज राइट आंसर। अब 14 हो गया, 15 देखते हैं। बोले ये ग्राफ है, निर्देशांक ज्यामिति से क्वेश्चन है। ये ग्राफ को देख करके क्या निकालना है, उसका निर्देशांक बिंदु लिखना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा और बनाइएगा, एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इस तरह का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो 15 बोल रहा है कि एल का निर्देशांक बिंदु क्या होगा, एल का, ठीक है। एल कहाँ पर, यहाँ पर है, तो सबसे पहले हम लोग एस का वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद वाई का वैल्यू लिखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं एक्स में क्या है, कितना में कट रहा है, -5 में कट रहा है, और वाई -4 में, तो -5 -4 हो जाएगा। तो -5 -4 कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बहुत ही आसान है। अब 16 में देखते हैं। अब इसमें बोल रहा है कि बताइए कि बिंदु एस की कोटि क्या है। तो देखो पहले भुज और कोटि में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये है भुज, एक्स एक्सिस को बोलते हैं भुज, वाई एक्सिस को बोलते हैं कोटि, क्या बोलते हैं, कोटि। अगर वाई बिंदु को कोटि बोलते हैं, एक्स बिंदु क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं। तो यहाँ पर कोटि पूछ रहा है, कोटि मतलब वाई एक्सिस का वैल्यू क्या है, मतलब इस एस बिंदु में वाई का मान क्या है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर एस बिंदु, देखो यहाँ पर है, यहीं पर एस बिंदु है। तो एस में देखो वाई तरफ कितना बना रहा है, -4 बना रहा है, तो वही हो गया कोटि। अगर भुज बोलता तो हम लोग एक्स तरफ देखते। तो यहाँ पर कोटि का बोल रहा है, तो कोटि -4 है, तो -4 हो जाएगा, बी ऑप्शन सही। अब 17 नंबर देखते हैं। इसमें बोलता है कि बी का भुज बताइए, बी का भुज बताइए। बी कहाँ ऑप्शन है, देखते हैं, 20 फिगर में देखते हैं, बी है यहाँ पर। उसका क्या बोला है कि भुज बताने के लिए, ठीक है। अच्छा भुज बोला कि कोटि, देख लेते हैं थोड़ा, बी का भुज, हाँ बी का भुज क्या हो जाएगा, तो मतलब एक्स एक्सिस में कहाँ बना रहा है, तो 4 में बना रहा है, तो वही हो गया भुज। तो हो जाएगा बी का 4। तो कौन सा ऑप्शन में हो जाएगा, 4 कहाँ पर, डी है, तो डी हो जाएगा सही आंसर 17 का। अब 18 में क्या पूछ रहा है कि 3 और -4 द्वारा कौन सा बिंदु बनाया गया है। एक्स तरफ 3 देखना है, वाई तरफ -4, जहाँ पर बिंदु बना है वो किस बिंदु को दिखा रहा है वहाँ पर, ठीक है, 3 और -4। तो देखते हैं यहाँ पर एक्स तरफ 3, वाई तरफ -4, एक्स तरफ 3 जाना है, वाई तरफ -4, बिंदु एस को दर्शा रहा है, क्या दर्शा रहा है, बिंदु एस जो है इसका, ठीक है, वो हो जाएगा 3 और -4, एस बिंदु 3 और -4, ठीक है, 3 और -4 एस बिंदु कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब बोलता है यहाँ पर कि एक कातीय तल, मतलब इस तल में जिसको डिनोट करते हैं, ठीक है, उसमें क्षैतिज रेखा किसे कहते हैं, और क्षैतिज होता है ऊर्ध्वाधर होता है, ठीक है। तो क्षैतिज होता है एक्स एक्सिस को बोलते हैं क्षैतिज, वाई एक्सिस को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर, ठीक है। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो बोलते हैं एक्स एक्सिस को बोलते हैं क्षैतिज, क्या बोलते हैं, क्षैतिज, ठीक है। 19 का हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखते हैं 20 नंबर, 20 ऑप्शन क्या हो रहा है, 20 नंबर का क्वेश्चन, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या है। यह तो बहुत ही आसान है। मूल बिंदु क्या बोलते हैं, जो बीच में जहाँ पर दोनों एक्सिस क्या करता है, कार्तीय तल में कटता है, उसी को बोलते हैं मूल बिंदु, ठीक है। तो उसका हो जाएगा 0 0 होता है, क्या होता है, 0 0, ठीक है। तो हो जाएगा 20 का डी। 21 में देखते हैं। अब बोल रहा है कि एक रैखिक समीकरण का 2 और 5 हल है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। इस समीकरण में क्या करना है, एक्स और वाई का मान बैठाना। ये हो गया शुरू वाला एक्स, बाद में वाला हो गया वाई, ठीक है। इसका मान बैठाना है कहाँ पर, इस समीकरण में, तो बैठाते हैं। तो एक्स के यहाँ पर 2 रखना है, तो क्या हो जाएगा 2 × 2 हो जाएगा। अब साथ बोलता है प्लस वाई के यहाँ पर क्या रखना है, 5 रखना है, क्या बनाता है, बराबर के का वैल्यू देता है, ठीक है, लिख दिए। अब हो जाएगा 4 + 5 = 9, ठीक है, और सॉरी 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर के लिखेंगे, के बराबर हो जाएगा 9 आंसर। तो 9 कौन सा ऑप्शन है, 21 का सी इज राइट आंसर। और 22 में देखते हैं कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप है।
दो चर है उसके साथ में कौन सा रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण कहने का मतलब उसका पावर में 1 होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग रैखिक समीकरण, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये हो जाएगा सही आंसर। देखो ये दो चर का भी प्रयोग है, उसके साथ साथ क्या है रैखिक समीकरण का मानक रूप की स्टैंडर्ड फॉर्म में भी दिख रहा है। तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब 23 में क्या बोलता है, कि समीकरण दिया हुआ है 2x प्लस 3y और क्या है -7 है, और सॉरी 3y प्लस 7 है बराबर 0 को मानक रूप ax प्लस बी वाई प्लस सी से तुलना करें तो ए बी सी का मान क्या होगा। तो देखो बहुत ही आसान है, क्यों क्या करते हैं ए बी सी से तुलना कर देते हैं। देखो शुरू में ये है तो शुरू का क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म 2 है तो ये बराबर 2, ये बराबर क्या हो गया 2 निकला। अब देखो उसके बाद बी है कांस्टेंट टर्म, तो इधर भी क्या है प्लस बी है, अगर प्लस माइनस रहेगा तो माइनस को भी ध्यान में रखना है, तो यहाँ माइनस नहीं है यहाँ भी प्लस है, तो बी बराबर क्या निकला 3 निकला। देखो बी वाला 3 है, अभी दो ऑप्शन मिल रहा है साथ साथ में, अगर ऑप्शन एक ये वाला दोनों मिल जाता तो उसी को टिक लगा देते हैं। सी भी निकालने बोल रहा है, सी बराबर क्या 7 है, तो सी बराबर क्या निकलेगा प्लस में 7 है तो प्लस में 7 लिखना है, ये माइनस प्लस वाला हो जाएगा 2 3 7, 2 3 7 ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। 24 में देखते हैं x बराबर 2 है y बराबर 4 है, तो निम्नलिखित में से किस रैखिक समीकरण का हल है, वह किस समीकरण का हल है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं x और y का वैल्यू पुट करते हैं, तो हम लोग सिंपली देखेंगे तो पहला वाला तो होगा नहीं, क्योंकि 7 यहाँ पर है, तो 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 होता है, यहाँ पर क्या है 7 है, ये तो गलत हो गया, इसको इस समीकरण गलत। अब इसमें बैठा के देखते हैं, x यहाँ पर बैठाएंगे 2 तो जगह 3 दूना 6 और y के जगह पर बैठाएंगे क्या 4, अरे 6 4 10 हो गया, ये भी गलत हो गया। अब सी में देखते हैं, x के जगह पर बैठाएंगे 2 और y के जगह पर बैठाएंगे 4 तिया 12, ये तो 12 था 14, ये भी गलत हो गया। अब डी में बैठा के देखते हैं, यहाँ पर 2 और प्लस में 4 दूना 8 10, हाँ ये तो सही हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया सही आंसर, ठीक है। अब 25 में देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब बोल रहा है कि रैखिक समीकरण दिया हुआ है 4x - 6y बराबर 8, उसका एक हल है, क्या है इस चारों में, इसका फिर उल्टा का काम करें। अभी क्या करते थे इसमें x और y का वैल्यू इसमें पुट करते थे, अब क्या करना है आंसर वाला चेक करना पड़ेगा क्वेश्चन में, ठीक है, कि कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है पॉइंट। तो हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले बैठा देते हैं 3 3, तो क्या वैल्यू 8 बराबर 8 आता है, तो 4 तिया 12 हो जाएगा, 12 माइनस फिर 6 तिया 18, ये -6, ये भी गलत हो गया, पॉइंट ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। अब बी में बैठा देखते हैं 5 और 2, 5 चौक 20 माइनस 6 दूना 12 बराबर 8, वाह वाह ये तो सही हो गया, 20 में से 12 जाएगा तो 8 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया 25 का। 26 में देखते हैं, बोला कि 4 और 7 एक बिंदु है जो क्या कर रहा है इस समीकरण को सेटिस्फाई कर रहा है, इस मतलब इसके द्वारा निरूपित एक रेखा, मतलब वही हो गया सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसके का मान निकालना। इस तरह से हम लोग बहुत सारे 2 3 क्वेश्चन इसके पहले बना लिए हैं। तो एक्स वाई का मान बैठा दो इसमें, तो क्या हो जाएगा एक्स के यहाँ पर शुरू वाला बैठाएंगे एक्स के यहाँ पर, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, माइनस वाई के यहाँ पर 7 बैठाएंगे, बराबर क्या है के है, तो 1 हो जाएगा, के बराबर 1, तो हो जाएगा 28 का ए। 29 में बोल रहा है कि रैखिक समीकरण है, ठीक है, x प्लस 3y बराबर 6 है, तो उसमें क्या हो रहा है कि अक्ष जो है किस बिंदु पर क्या करता है प्रतिच्छेद करेगा, किस बिंदु पर, तो y अक्ष के किस बिंदु पर, जब y अक्ष की बात हो रहा है कि y अक्ष में किस जगह पर प्रतिच्छेद करेगा, तो वहाँ पर क्या होगा x का वैल्यू 0 होगा, तो x का वैल्यू 0 बैठाते हैं, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा x का वैल्यू, y के यहाँ पर क्या निकलेगा 3y बराबर 6, तो y बराबर निकलेगा 2, क्या निकलेगा 2, तो 0 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर 27 का। 28 में देखते हैं, बोल रहा है कि 80 डिग्री का संपूरक कोण, तो देखो एक संपूर्ण कोण इस तरह से बनता है, मतलब उसको क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो ये दोनों कोण को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री का कोण बनेगा, उसमें से एक कोण दिया हुआ है 80 डिग्री, तो उसका क्या एक दूसरे का संपूरक होता है। जब इधर का कोण 180 इधर का कोण 80 डिग्री है, तो बचा क्या 100 बचा, तो हो जाएगा 100, उसका क्या हो जाएगा संपूरक कोण हो जाएगा, क्या हो जाएगा संपूरक कोण,
क्योंकि उसमें 100 डिग्री अगर मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री का वैल्यू बन जाएगा, जो क्या है एक संपूरक कोण एक दूसरे का बन जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, 100 घट रहा है, मतलब बी नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। 29 में बोल रहा है कि वह कोण जो 0 डिग्री से 90 डिग्री 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम हो तो वह कोण क्या कहलाता है। 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम तो कहलाता है न्यून कोण। कौन कहलाता है, न्यून कोण। ठीक है, तो न्यून कोण कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। 29 हो गया। अब 30 में बोल रहा है, 30 वाला क्वेश्चन अच्छे तरीके से पढ़ना है। इसमें तो कुछ किसी का मान नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो मान नहीं दिया हुआ है, उसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, मान अच्छी तरह से समझना कि बोला उस कोण की माप क्या होगी, जो क्या है, जो संपूरक कोण का दोगुना है। संपूरक कोण का दोगुना तो उसका मान क्या होगा। तो पहले हम लोग संपूरक कोण किसे कहते हैं वो देखेंगे। संपूर्ण होता है कि किसी भी दो कोण को जोड़ो तो क्या होता है, उसका वैल्यू 180 डिग्री देगा। इतना तो क्लियर है। अब दूसरा में कंडीशन दिया कि संपूरक कोण का दोगुना हो, मतलब एक कोण मान लो ये एक्स है तो दूसरा क्या है 2y है, उस कोण का क्या है दोगुना है। ठीक है, जो संपूरक कोण का दोगुना हो। तो इसमें बोल रहा है कि अब क्या करते हैं, एक्स के यहाँ पर 2y पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा 2y + y बराबर 180 डिग्री। तो 3y बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो y बराबर क्या निकलेगा 60 डिग्री निकलेगा ना, 180/3 तो 60 डिग्री हो जाएगा इसका, 30 का 60 डिग्री। ठीक है, तो 2x बराबर y मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर वही आएगा। अब 32 में देखते हैं, और सॉरी 31 में, इसमें थोड़ा क्वेश्चन ये सब हम क्या किए हैं कि सभी इसका एक्सरसाइज में बता दिए हैं। ठीक है, एक्सरसाइज आप नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ इस सभी इस क्या है चैनल में मिल जाएगा आपको। एक सभी का अपना अपना बनाया गया रेखाएं कोण के नाम से बना हुआ है सबका प्लेलिस्ट, उस प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको सारा क्वेश्चन डिटेल वाइज मिलेगा। ठीक है, उसमें हम ये क्वेश्चन को पूरा डिटेल बताए हैं। तो 31 बोलता है कि इस एक दिया हुआ क्या दिया हुआ है कि एक रेखाएं दिया हुआ इस तरह से, उसमें क्या वो में प्रतिच्छेद कर रही है, इसमें कौन POI कहने का मतलब POI ये कौन दिया हुआ है 90 डिग्री। तो इधर का क्या हो रहा है, ये अनुपात भी दिया हुआ 2:3 में विभक्त किया हुआ है। तो सी का मान निकालना है, सी का मान मतलब नीचे का मान निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, सबसे शॉर्टकट तरीके से हम लोग बनाएंगे। देखो इधर इधर 90 डिग्री दिया हुआ, इधर भी क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री में क्या ए और बी दोनों इंक्लूड है उसमें, मतलब ए और ए क्या पहले दिया, ए बराबर 3 अनुपात दिया हुआ है, बी बराबर 7, ए बराबर 2 और बी बराबर 3 दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए + बी दोनों को जोड़ेंगे क्या होगा 90 डिग्री हो जाएगा। मतलब 2x + 3 को जोड़ देंगे x में क्या हो जाएगा 90 डिग्री बनेगा। मतलब 5x बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। तो x का वैल्यू क्या निकलेगा 18×5 90, 18 डिग्री x का निकलेगा। तो हमारा क्या दिया इधर देखो, इस लाइन में पूछ रहा है इधर का बी सी का, तो हम केवल b का निकालते हैं। तो b का क्या हो जाएगा 3 है, तो 3x हुआ है, तो 3x क्या 18 54, b का वैल्यू आ गया 54 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 54 डिग्री, इधर बी का वैल्यू अकेले 54 डिग्री दिया है। अब हम बोला कि देखो ये भी एक क्या है एक रेखा पर बन रहा है, तो इधर का कौन मान लो 54 है, तो बाकी क्या इधर 180 में माइनस कर देंगे 54, तो बी का मान निकल जाएगा। तो 180 में माइनस कर देंगे 54 डिग्री, तो क्या निकलेगा 10 में 6 4 गया 6 बचेगा, तो 6 का एक ही एंगल। ठीक है, 126 डिग्री हो गया कंप्लीट। एक ही घटाने से पता चल जा रहा है। देखो बाकी भी घटा के देख सकते हैं। यहाँ पर क्या बचा 7 बचा, 7 में से 5 गया 2, 126 डिग्री, बस वही हो गया। अब 33 नंबर में देखते हैं क्या है। और ये भी क्वेश्चन हम बताए हैं, सारा क्वेश्चन से जो उठा के दे दिया है क्या चैप्टर वाला, उसको बना के यहाँ पर ऑप्शन टिक लगाना है। ठीक है, यहाँ y और z का अनुपात दिया हुआ है 3:7, तो x का मान निकालना है। उधर का x का मान छोटा सा दिया हुआ है, x का केवल मान निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि एकांतर कोण से कोण z बराबर किसका है, कोण x बराबर है। तो z का वैल्यू क्या दिया हुआ है, z का वैल्यू दिया हुआ है 7x दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है x का वैल्यू दिया हुआ है, और सॉरी x का तो दिया नहीं है, x यहाँ पर अच्छा x निकालना है ना, तो कुछ दूसरा कुछ मान लेते हैं, y बराबर 3 के मान लेते हैं और z बराबर 7 के मान लेते हैं। ठीक है, x का मान निकालना है तो इसे क्या करेंगे, दोनों में क्या रिलेशन है देखो,
जो जेड का वैल्यू होगा वही क्या होगा, एक्स का वैल्यू होगा। तो हम क्या करेंगे, जेड के जगह पर एक्स बराबर लिख सकते हैं क्योंकि दोनों एक अंतर कोण है। तो हो जाएगा वाई बराबर 3k और एक्स बराबर क्या हो जाएगा 7k, क्योंकि जेड और एक्स क्या है, एक अंतर कोण है। अब क्या करेंगे, दोनों को देखो, ये दोनों एक ही ओर के अंतर कोण हो गया, वाई और एक्स एक ही ओर के अंतर कोण है। तो क्या करेंगे, कोण एक्स प्लस कोण वाई बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एक और के अंतर कोण। तो एक्स बराबर क्या निकला था अभी, ये देखो जेड बराबर एक्स है तो 7x और प्लस में वाई निकला मेरा 3x, ठीक है, बराबर 180 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 7 × 10x बराबर 180 डिग्री। तो एक्स बराबर क्या निकला 18 डिग्री। जब एक्स बराबर 18 डिग्री निकला तो हमको क्या चाहिए, एक्स का वैल्यू। तो एक्स बराबर क्या आया है 7x, तो 7 × 18 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 × 8 फिर 4 × 4 8 56 के 6 हाथ में 5 और 7 × 5 12 126 इसमें भी आ गया 126 डिग्री, दोनों मिल जा रहा है। इसे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका भी हो जाएगा, ठीक है। 26 26 दोनों का आ गया 126 126। अब 33 में बोलता है कि तीन कोनों का क्या दिया हुआ है, तीनों कोनों का अनुपात दिया हुआ है 1:3:5। तो सबसे बड़ा कोण कौन होगा, तो जो सबसे बड़ा अनुपात में वो सबसे बड़ा कोण हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि 1x + 3x + 5x बराबर 180 डिग्री दिया हो जाएगा। कई त्रिभुज के तीनों कोण 180 डिग्री होता है। तो 5 और 3 8 और 1 9, 9x बराबर 180 डिग्री। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 9 2 18 20 डिग्री हो जाएगा। तो सबसे बड़ा कोण कौन हो जाएगा, यही हो जाएगा 5x। तो 20 25 100 100 हो जाएगा, 100 डिग्री सबसे बड़ा कोण। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा 100 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। 34 में देखते हैं, अगर किसी तरह कोई दिक्कत होगा तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। उसमें अगर आपको दिक्कत होगा डायरेक्ट यहाँ समझाने में, तो आपको हम क्या कर सकते हैं, बोर्ड के माध्यम से उस क्वेश्चन को बना करके हम भेज देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्रीन में थोड़ा फास्ट हम चल रहे हैं, अगर फिर भी समझ में ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है, हिचकिचाने का डर नहीं है। आपको कमेंट नीचे करना है कि क्वेश्चन नंबर कौन वाला आपको समझ में नहीं आया, तो उसको हम फिर से क्या करेंगे, बना के अलग वीडियो में, सेपरेट वीडियो में बोर्ड के माध्यम से बता देंगे, ठीक है। तो किसी भी त्रिभुज में, कोई भी त्रिभुज में सबसे अधिक से अधिक कितने न्यून कोण बन सकता है। तो सबसे अधिक की बात करेंगे तो हम लोग 3 बना सकते हैं, क्योंकि देखो इस समकोण त्रिभुज लेते हैं, समबाहु त्रिभुज लेते हैं तो तीनों भुजाएं बराबर होगा। तीनों कितना बनता है 60 60 का बनता है। जो 60 60 डिग्री बन रहा है मतलब तीनों क्या है, न्यून कोण है, मतलब 90 से कम है। तो 3 भी लगा सकते हैं, है कि नहीं। 31 34 का बी आंसर। 35 का तो क्वेश्चन ही नहीं दिया है, अब क्या बनाए इसको। 36 का भी पता नहीं है, क्वेश्चन क्या है, पेंडिंग में रखते हैं इसको। क्या करते हैं, पेंडिंग में रखते हैं दोनों क्वेश्चन को। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोलता है कि किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं क्या होती है। अगर बराबर कोण है, मतलब कोई त्रिभुज है, उसके अगर कोण क्या है, इस कोण बराबर, तो इसके भुजा भी क्या होगा, आपस में दोनों कोण का भुजा बराबर होगा, ठीक है। ये हम लोग पढ़े थे। तो उसके सम्मुख भुजाएं भी क्या होगी, बराबर होगी। 37 का ये। 38 में तो फिर भी इसमें गलत पेंडिंग है ये क्वेश्चन। 39 में देखते हैं क्या बोल रहा है। 39 में कि नीचे की दी गई आकृति में AD क्या है, भुजा BC पर लंब है, ठीक है। अब बोलते हैं कि त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD सर्वांगसम किस नियम से होता है। तो हम लोग पढ़े थे, यहाँ पर एक राइट एंगल बन रहा है, उससे क्या है समकोण त्रिभुज, उसका विकर्ण कर्ण भी क्या होगा बराबर होगा। तो एक क्या होगा RHS, एक साइड भी क्या है, ये दोनों का साइड भी बराबर है। तो हो जाएगा RHS नियम से, हम प्रूफ भी किए थे, सिद्ध किए थे, ठीक है। तो RHS नियम से क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अब 40 में देखते हैं कि किसी सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भुजाएं क्या होती है। किसी भी सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुजाएं बराबर होती है, क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। असमान तो हो नहीं सकता, सर्वांगसम में क्या असमान होगा, अनिश्चित भी हो सकता है, बराबर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर बी का 40 का भी हो जाएगा। इसी तरह से क्या हुआ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 तक कंप्लीट हो गया। 40 और 40 क्या हो गया, पूरा 40/40 उठाना है आपको, इसलिए थोड़ा सा आपको मेहनत करना है। अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए कॉपी में भी, और बार बार रिवीजन कीजिए, ठीक है।
और और क्या करना है, जितने भी आप पढ़े हैं अभी वो सारे एक नोटबुक में उतारिए, पर उतारिए और देखिए अपने से बना के कितना बना पाते हैं, ठीक है, बिना देखे। उसके बाद फिर बताइए आप कितना हमारे इस वीडियो के देख करके आप कितना मतलब सीखें, जाने, उससे हमको भी पता चलेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपकी एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए इस वीडियो में आप बने रहें और वीडियो को वॉच करें पूरा अंत तक।